चैप्टर है आपका पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन पहला चैप्टर पढ़ना है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का परिभाषा क्या होगा? उत्प्रेरक का परिभाषा बताया गया है वे पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करे उत्प्रेरक कहलाते हैं एवं यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। क्या बताया गया? वे पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करे उत्प्रेरक कहलाते हैं एवं यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। वे पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करे उत्प्रेरक कहलाते हैं एवं यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। इसके बाद है उत्प्रेरक की विशेषताएं। उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या होगा? उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक की सूचना एवं अणुभार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साम्यावस्था में उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य जल्द ही स्थापित हो जाता है। चौथा बताया गया है उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। उत्प्रेरक की सूचना एवं अणुभार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा बताया क्या है? उत्प्रेरक की सूचना में अणुभार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर बताया गया है उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। तीसरा बताया गया है कि साम्यावस्था में उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य जल्द ही स्थापित हो जाता है। साम्यावस्था में उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य जल्द ही स्थापित हो जाता है। चौथा पॉइंट बताया गया है उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है।
उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। फिर बताया गया है उत्प्रेरक की विशेषता है। क्या बताया गया उत्प्रेरक का परिभाषा? वे पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करे उत्प्रेरक कहलाते हैं एवं यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरक की विशेषताएं बताया गया है। उत्प्रेरक की सूचना एवं अणुभार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं। साम्य अवस्था में उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य जल्द ही स्थापित हो जाता है। उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। उत्प्रेरक का प्रकार प्रावस्था के आधार पर या भौतिक अवस्था के आधार पर। पहला है सामांगी उत्प्रेरक। सामांगी उत्प्रेरक क्या होता है? अभिकारक दोनों यदि अभिकारक और क्रियाफल दोनों एक ही भौतिक अवस्था में हो तो उसे सामांगी उत्प्रेरक कहते हैं एवं यह घटना सामांगी उत्प्रेरक कहलाती है। जैसे बताया गया है 2SO2 प्लस O2 तो क्या बनेगा 2SO3। इसको क्या बोलते हैं? अभिकारक है। किस अवस्था में होगा ये? GNO3। ठीक है। क्या बताया गया है इसका परिभाषा? यहाँ मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। यहाँ इसका परिभाषा ये होगा यदि उत्प्रेरक एवं अभिकारक एक ही भौतिक अवस्था में हो तो उसे सामांगी उत्प्रेरक कहते हैं एवं यह घटना सामांगी उत्प्रेरक कहलाती है। तो क्या होगा परिभाषा? अब देखिए ये जो है इसको बोलते हैं उत्प्रेरक। ये NO जो है उत्प्रेरक है तो NO जो किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। और इसको बोलते हैं अभिकारक। तो अभिकारक किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों गैसीय अवस्था में है, यानी एक ही अवस्था में है। तो क्या परिभाषा हुआ? यदि उत्प्रेरक एवं अभिकारक एक ही भौतिक अवस्था में हो तो उसे सामांगी उत्प्रेरक कहते हैं एवं यह घटना सामांगी उत्प्रेरक कहलाती है। तो यहाँ सामांगी उत्प्रेरक का कार्य
कौन करेगा? येलो। समांगी उत्प्रेरक का कार्य जो है NO जो है समांगी उत्प्रेरक का कार्य करेगा। दूसरा हेडिंग है विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक। विषमांगी उत्प्रेरक क्या होगा? यदि उत्प्रेरक एवं अभिकारक एवं अभिकारक दोनों अलग अलग भौतिक अवस्था में हो तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं एवं यह घटना विषमांगी उत्प्रेरक कहलाती है। जैसे N2 + 3H2 कन्वर्स इंटू 2NH3 THG तो यहाँ Fe जो है उत्प्रेरक का कार्य करेगा। Fe किसका कार्य करेगा? N2 + 3H2 कन्वर्स इंटू 2NH3 FeSCG। N2 और H2 जो है गैसीय माध्यम में है और Fe जो है S यानी सॉलिड अवस्था ठोस अवस्था में है। तो यहाँ विषमांगी उत्प्रेरक होगा। यहाँ विषमांगी उत्प्रेरक का कार्य कौन करेगा? Fe जो है विषमांगी उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो परिभाषा क्या हो गया? यदि उत्प्रेरक एवं अभिकारक दोनों अलग अलग भौतिक अवस्था में हो तो उसे विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं एवं यह घटना विषमांगी उत्प्रेरक कहलाती है। इसके बाद हेडिंग है ख नंबर कार्य के आधार पर। पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक का परिभाषा क्या होगा? वो एक तरफ जो क्रिया को बदल दे। वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को बदल दे धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को बदल दे धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। N2 + 3H2 कन्वर्स इंटू 2NH3 Fe उत्प्रेरक। तो यहाँ धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कौन करेगा? Fe है जो है धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। फिर इसके बाद क्या लिखा गया है? ऋणात्मक उत्प्रेरक धनात्मक है ऋणात्मक उत्प्रेरक ऋणात्मक
उत्प्रेरक। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक का परिभाषा क्या होगा? वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को घटा दे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या होगा? वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को घटा दे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को घटा दे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे बताया गया है N2 + 3H2 कन्वर्स इनटू H2O2 क्या बनेगा? ग्लिसरीन। ये ग्लिसरीन। तो H2O + हाफ O2। तो यहाँ ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य कौन करेगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक। ग्लिसरीन जो है ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। फिर इसके बाद बताया गया है स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक का परिभाषा बताया गया है, यदि किसी अभिक्रिया में उत्पन्न कोई पदार्थ ही उत्प्रेरक का कार्य करे तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं एवं यह घटना स्वतः उत्प्रेरण कहलाती है। यदि किसी अभिक्रिया में उत्पन्न कोई पदार्थ ही उत्प्रेरक का कार्य करे तो उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं एवं यह घटना स्वतः उत्प्रेरण कहलाती है। CH3COO C2H5 + H2O, इसको तोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा? C2H5OH + CH3COOH। C2H5 जो है एथिल अल्कोहल है, यानी 36 डिग्री, और ये जो है CH3COOH ये आपका एसिटिक अम्ल है जिसको बोलते हैं सिरका। तो यहाँ स्वतः उत्प्रेरक का कार्य कौन करेगा? स्वतः उत्प्रेरक CH3COOH। CH3COOH जो है स्वतः उत्प्रेरक का कार्य करेगा। फिर बताया गया है प्रेरित उत्प्रेरक। बताया गया है क्या प्रेरित उत्प्रेरक? बताया गया कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए और एक व्यक्ति बी है। व्यक्ति ए को सिनेमा देखने आता है और व्यक्ति बी को सिनेमा देखने नहीं आता है। दोनों सिनेमा हॉल में गए। व्यक्ति ए जो है बैठकर सिनेमा देख रहा है और व्यक्ति बी जो है अपने आंखों पे हाथ रखा है।
तो व्यक्ति ए जो है इसको क्या करता है, तो 3 थप्पड़े मारता है और बोलता है कि यदि अपने आंखों पे हाथ रखे हो तो सिनेमा कैसे देखोगे। तो व्यक्ति बी क्या करता है, आंखों से हाथ हटा लेता है। फिर व्यक्ति ए देखता है कि व्यक्ति बी जो है सिनेमा तो देख रहा है लेकिन अपनी अंगुलियां कान में डाला है। इसका मतलब यह हुआ कि वो सिनेमा देख रहा है लेकिन आवाज नहीं सुन रहा है। तो व्यक्ति फिर इसको कहने लकन मुक्कन मारता है कि देखो कान में उंगली डाले हो तो आवाज कैसे सुनोगे। तो इस प्रकार व्यक्ति ए जो है व्यक्ति बी के लिए क्या कर रहा है, व्यक्ति ए व्यक्ति बी को प्रेरित कर रहा है कि सिनेमा कैसे देखना है। तो परिभाषा क्या होगा, जब अभिक्रिया ही दूसरे अभिक्रिया को प्रेरित करे तो दूसरी अभिक्रिया को प्रेरित करे तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं एवं यह घटना प्रेरित उत्प्रेरक कहलाती है। जैसे बताया गया है, माना एक अभिक्रिया ए धन O2 तो क्या बनेगा AO2, बी धन O2 नो रिएक्शन। क्यों नहीं रिएक्शन होगा, क्योंकि अभी बताया गया है कि व्यक्ति बी को सिनेमा देखने नहीं आता है, परंतु जब ए और बी को एक साथ लेते हैं तो बी भी ऑक्सीकृत हो जाता है। ए धन O2 तो क्या बने